मैं मुस्कान यादव आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ा रही हूँ, जिसमें पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अब इसके आगे 1773 से मैं आपको पढ़ाऊंगी। जैसे कि जब कंपनी का शासन था, तब कौन कौन से कानून हमारे भारत में किस किस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने हम पे नियंत्रण किया और किस किस कानून ने हम पर अधिकार किया। जैसे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इस अधिनियम का एक अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। जैसे हमारे यहाँ संविधान है, उसी तरह का उनका संविधान है, और उसी नियम ने उनकी संसद ने एक कानून पास किया। उस कानून का नाम उन्होंने रखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में इस ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यों के नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। क्या काम किया गया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य था नियमित। क्या कार्य किया? नियमित और नियंत्रित। क्या काम किया? नियमित और नियंत्रित। नियमित और नियंत्रित किया। नियंत्रित माने हम पर शासन करना, हमें शासन करना। नियमित माने रूल बनाना। नियंत्रण माने कंट्रोल करना। रूल बनाना और कंट्रोल करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा हम पर पहला कानून क्या आया? तो क्या आया? नियमित करना, यानी एक रूल बनाना जिससे भारत के लोगों को नियम बनाया जाए और उस नियम के द्वारा हम पर नियंत्रण यानी कंट्रोल स्थापित किए रही है सब। ये नियम आया। दूसरा नियम उसी में क्या था? 1773 से ही है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता दी। प्रशासनिक कार्य यानी कि जो यहाँ के सैनिक थे, IAS, PCS, ये अब राजनीति में भी शामिल हो गए, प्रशासनिक कार्यों में भी, दोनों में ये शामिल हो गए। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई, यानी कि 2 केंद्रीय शासन, यानी कि जैसे आज के समय केंद्र हमारा क्या है? दिल्ली से क्या करती है सरकार? शासन करती है पूरे भारत पर। उसी तरीके से इन्होंने भी किया कि केंद्र एक शासन बना। अब ये शासन करेगी क्या? हमारे भारत में जैसे कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इनके जो गवर्नर थे ये अधीन हो जाएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के। अब मैं इसको आगे बताऊंगी। देखिए, अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी कि ये अधिनियम उनके लिए अधिनियम था, हमारे लिए ये क्या था? हमारे ऊपर कंट्रोल करना, हम पर शासन करना, ये था। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया। जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये गवर्नर जनरल बंगाल का पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद दूसरा कानून इसमें क्या था? बिहार मद्रास के गवर्नर को इसके क्या किया? अधीन कर दिया। इसके पहले सभी प्रेसिडेंसियां अलग थे। यानी कि जैसे क्या किया? बिहार मद्रास के जो गवर्नर थे, जैसे आज के गवर्नर हैं, हम मानते हैं कि आज का गवर्नर जनरल जो है हमारा किसके अधीन है? राष्ट्रपति के अधीन है। ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने क्या किया? बिहार का और मद्रास का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। वरना इसके पहले ये सेपरेट थे, अलग थे। यानी कि तुम अपना शासन चलाओ, मद्रास अपना शासन चलाएगी, बिहार अपना शासन चलाएगी, बंगाल अपना शासन चलाएगी। लेकिन नहीं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा
बिहार मद्रास के गवर्नर जनरल उनके अधीन हो गए बंगाल के। उसके बाद इसमें एक कानून और था, कलकत्ता। कलकत्ता 1774 एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट बना। इसे एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, यानी कि एक क्या हुआ, मुख्य न्यायाधीश बना और इसके नीचे 3 अन्य न्यायाधीश बने, ताकि हम अच्छे से इन पर रूल कर सकें, शासन कर सके। 1773 में भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट कब बना, 1774 में, और इसे कहाँ बना, कोलकाता में। उसमें कितने मुख्य न्यायाधीश थे, 1। कितने अन्य न्यायाधीश थे, 3। उसके बाद कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया। अब कंपनी के जो कर्मचारी थे वो क्या करते थे, भारत के लोगों से क्या करते थे, उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे, भ्रष्टाचार मिटाते थे, घूसखोरी करते थे। अब 1773 के कानून से क्या किया, ये सब बंद हो गया। ये सब क्या हुआ, बंद कर दिया गया कि अब कोई भी कंपनी का मतलब ये नहीं है कि डच कंपनियां या और कंपनियां, केवल ईस्ट इंडिया के कंपनी जो हैं वो भारत के लोगों से उपहार रिश्वत कुछ नहीं लेंगे। फिर ब्रिटिश सरकार के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्नर बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया, यानी कठोर कर दिया। किसके द्वारा, गवर्नर बॉडी के माध्यम से। किसने किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। किसने किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। भारत के राजस्व, नागरिक, सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक है। अब सरकार ने इसमें एक काम और किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, राजस्व, अर्थव्यवस्था, क्या, राजस्व, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, नागरिक यानी हमारे प्रदेश में भारत में कितनी जनसंख्या है वो, और सैन्य, सोल्जर, इन मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को क्या किया, देना आवश्यक, इस पर ध्यान दीजिए, आवश्यक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इस कानून के बाद 1781 का संशोधन अधिनियम आया। 1781 का संशोधन अधिनियम आया, मतलब कि संशोधन अधिनियम, इसमें ही देखिए संशोधन अधिनियम का मतलब है कि कहीं सुधार करना है। किसमें करना है सुधार, इसके पहले जो कानून आया था उस एक्ट में सुधार करना है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट 1781 पारित किया। इसे एक्ट का नाम न देकर इसे संशोधन अधिनियम किया, ताकि लोग ये समझें कि जो खामियां 1773 के कानून में थी इसमें वो सुधार हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है कि हम जो कम गलतियां किए हैं हम उसको स्वीकार कर रहे हैं और इससे हम उसमें सुधार करेंगे। और इसका कानून का और भी नाम है बंदोबस्त कानून। 3 नाम हो गए। देखिए, रेगुलेटिंग अमेंडिंग एक्ट 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नियम से जाना जाता है, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कानून की विशेषता क्या है, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी मुक्त कर दिया। यानी इस कानून से क्या किया, गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय 1774 में जो कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय बना, वो क्षेत्राधिकार से क्या किया, मुक्त कर दिया। किसे मुक्त किया, गवर्नर जनरल को और काउंसिल को क्या किया, मुक्त कर दिया, अलग कर दिया।
उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो पद धारण के अधिकार से किए थे, यानी किस पद से उन्होंने ये, किस अधिकार कृत्य के कारण उन्हें ये पद मिला था, उनसे भी इन्हें मुक्त कर दिया गया। और कंपनी के सेवकों को भी, कंपनी के जो सेवक थे, उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। कार्यवाही यानी कुछ, जैसे कि कुछ गलतियां होती हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं और वहाँ कार्यवाही होती है, तो उस कार्यवाही को भी क्या किया, सरकार ने इसमें मुक्त कर दिया। फिर इसमें दूसरा कानून और क्या सुधार किया, राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली मामले को भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया। पहले राजस्व संबंधी मामले, जैसे कि सरकार कितना टैक्स लिया जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया। इसे भी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया। कलकत्ता निवासी को सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कर दिया गया, यानी कि अब इससे क्या हुआ, कोलकाता के जो निजी निवासी थे, कोलकाता के निजी निवासी, उन्हें क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। उन्हें क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, यानी कि उनके अधीन कर दिया गया कि यहाँ पर यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ही मालिक होगी। हिंदुओं के हिंदू धर्म कानून से सजा यानी हिसाब, मुसलमानों को मुस्लिम धर्म यानी कुरान कानून से हिसाब यानी न्याय मिलेगा। इसका मतलब है कि हिंदू का जो धर्म कह रहा है, हिंदू के जो धर्म गुरु कहेंगे, उन हिसाब से अगर किसी हिंदू ने उद्दंडता की है, उन्हें सजा मिलेगी। और मुसलमानों के हिसाब से जो, उसमें भी एक धर्मगुरु लिया गया ताकि उनको इस हिसाब से सजा दी जा सके। प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। अब जो प्रांतीय न्यायालय थे, जो राज्य के न्यायालय थे, उनकी अपील जो है, जो वो कार्रवाई, वो गवर्नर जनरल के पास इन काउंसिल के यहाँ दायर होगी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। अब ये भी हुआ कि गवर्नर जनरल का जो इन काउंसिल है, यहाँ पर कानून दायर नहीं होगा, यहाँ दायर होगा न कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में कानून नहीं दायर किया जाएगा, और इनका कानून कहाँ दायर होगा, गवर्नर जनरल काउंसिल में। गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसमें किया है नियम विनियम, यानी कानून बना भी सकते हैं, उसे लागू कर भी सकते हैं। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। गवर्नर जनरल जो है, अब प्रांतीय न्यायालयों के लिए कानून बना सकती है और उसे लागू भी कर सकती है। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।